हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंड सेट बी के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेट ए, तो इस बार मैं बताने वाला हूँ सेट बी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये नीचे किया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लिखता है पीताम्बर मृगन्य विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यानी कि हमें इसके समास का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पीत मतलब कि पीला। पीत है अंबर जिसका बहु व्रीहि समास। एंड दूसरा है मर्गन्यन, इसका है गाइस मर्ग के समान न्यन, यानी कि यह है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन हमारा सवर संधि के को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। सवर का सवर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा। अधि सु उपसर्गों से एक एक नया शब्द बनाए। अधि यानी कि हम कह सकते हैं अधिनियम, अधिकार। एंड सु से हम लोग बना सकते हैं सुपुत्र, सूरज। और अगला है हमारा पर्वत पत्नी। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्वत यानी कि पहाड़, नग। पत्नी गृहिणी, भार्या। अभी गाइस ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें ढूंढने हैं विकारी और अविकारी शब्द। तो वो है दे रखी इसमें लड़का, क्योंकि, उसका, बाहर। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो है लड़का और उसका, और अविकारी होते हैं क्योंकि, बाहर। अगला है गाइस अलंकार पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पीपर पात सरिस मंडोला, इसका मतलब है गाइस उपमा अलंकार। मैं गाय बड़े बन ठन के, इसका है गाइस मानवीकरण अलंकार। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगण और तगण नहीं होते। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगला गाइस ये निबंध विज्ञान के चमत्कार, शिक्षक दिवस, राष्ट्रभाषा हिंदी, वसुधैव कुटुंबकम, विजयदशमी अथवा दशहरा। अगला आपको करना है गाइस जुर्माना माफी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखो, या फिर मित्र को छात्रवृत्ति मिलने पर बधाई देते हुए पत्र लिखें। अब ये आ गए हमारे गाइस ऑप्शन टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि उद्धव को भटभागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य का। पाठ्यक्रम में निहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या है? अवधि। किसकी स्मृति को कवि ने पाथेय कहा है? पत्नी की स्मृति को। फागुन में गाया जाने वाला गीत है फाग। फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है? करोड़ों। तार सप्तक किसे कहा गया है? सरगम के उच्च स्वर को। एंड गाइस ये है हमारा निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। एंड अगला है हमारा गाइस 7वां क्वेश्चन, जो है पहला, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता है। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में न देखा, न सुना और न ही भोगा। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट करो। उत्साह कविता का मूल स्वर क्रांति है। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार बादल अपनी गर्जन तर्जन से अपनी विद्युत और वज्र जैसी कठोरता से तप्त धरा और शीतलता और
जनजीवन को एक नया जीवन पाने हेतु उत्साहित कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर छिपे गुणों व शक्ति की घोषणा करके अपने अधिकार पाने हेतु प्रवृत्त हो सकता है। वह ऐसा करके परतंत्रता की बेड़ियों को भी तोड़ सकता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे ऑप्शन टाइप, वो है खंड ग का। चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक है? हालदार साहब। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितनी कोस की दूरी तय करते थे? 30 कोस की दूरी। लखनवी अंदाज पाठ की क्या विधा है? व्यंग्य। लेखिका मन्नू भंडारी अपनी बड़ी बहन सुशील से कितने साल बड़ी है? 2 साल, यानी कि 2 वर्ष। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने के स्थान पर क्या कहलाता है? नौबत खाना। रूप का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन। यह गाइस हमारा गद्यांश आप खुद कर सकते हैं। एंड ये है हमारा 5 नंबर का जीवन परिचय मन्नू भंडारी और राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यह है गाइस हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें बता सकते हैं कि मैं खुद ही बता सकता हूँ गाइस। बाल गोविंद भगत पाठ का मूल भाव यह स्पष्ट किया गया है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष हर दिन अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वह किसी की चीजों को छूते तक नहीं थे, न ही किसी के खेत में शौच करते थे। वह अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। बाल गोविंद भगत की आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी। वह गोरे रंग के, वह उनके मुंह पर सफेद दाढ़ी थी और वह गोरे चिट्टे थे। तो गाइस ये हमारी मूल भाव एंड वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो दूसरों की भलाई करे, दूसरों की मदद करे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह भाग्य नहीं, अभी तो भाग्यहीन है। लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा? बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जब वह अपने पिता को पूजा करते देखता तब अपने माथे पर तिलक लगवाने का हठ करता। उसके पिता उसके चौड़े माथे पर भभूत से त्रिपुंड 3 आड़ी रेखाएं कर देते। इस रूप में वह बिल्कुल बमभोला दिखाई देता। इस तरह उसका नाम तारकेश्वर से भोलानाथ पड़ गया। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? कटाव लायुंग में से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वह अपनी फरहेली घाटियों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम व अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। वह अभी तक अपने प्रकृति रूप में था। एंड गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक का विचार है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में कहीं अधिक सहायता होती है। अनुभव लेखक के अंदर की विविधता तथा अकूलता को बाहर निकालने में उतना सक्षम नहीं होता जितनी अनुभूति होती है। लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना तथा कल्पना का होना अनिवार्य है, न कि सिर्फ अनुभव का। सच्चा लेखन भीतरी विविधता से पैदा होता है। जब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित
नहीं होता तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में ही कहीं मदद कहीं मदद करती है। एंड गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। कौन सी बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं? उपरोक्त सभी। जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या कहता है? उपरोक्त सभी। दुनिया में किसे पूजा जाता है? न्याय को। वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? कर्म के जिस व्यक्ति को कर्म करने में ही आनंद का आभास होने लगता है, तब उसकी समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर ही केंद्रित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा कर्मयोगी कहा जाता है। राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। कैसे? राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। इसकी शुद्धता तथा व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है, वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। जिस देश के जन समुदाय में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना है, वह उतना ही अधिक ऊर्जावान विकसित होता है। तो गाइस, ये था मेरा सेट ए के क्वेश्चंस। तो गाइस, मैंने जो आपको बताया है ये सिर्फ इसके आगे 2 सेट हैं, सी और डी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।